कि इस बार कारकुनों और अवाम के ज़हन में बिठाना है कि ये फाइनल एहतजाज है। हम बांग्लादेशी नहीं हैं। एक आखिरी बात मैं पीटीआई से करना चाह रहा हूँ। पॉलिटिशियंस को तो बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आगे शेर अफजल मरवत एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं उनको एडमायर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस बार कारकुनों और अवाम के ज़हन में बिठाना है कि ये फाइनल एहतजाज है। अच्छा, इसलिए तैयारी के साथ आना होगा क्योंकि गिरफ्तारी के साथ किसी भी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। अगर बांग्लादेश में 3 लाख शहरी बाहर निकले तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, मैं पहली बार शेर अफजल मरवत साहब से थोड़ा इख्तलाफ कर रहा हूँ। हम बांग्लादेशी नहीं हैं, ये याद रखें। उनकी तारीख और हमारी तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये बात इसलिए भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल मेरे क्लास फेलोज रहे बंगाली। जब हमने एज अंडर ग्रेजुएट्स पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में दाखिले लिए तो हॉस्टल नंबर 1 में सारे अंडर ग्रेजुएट्स, वो पहला बैच था पाकिस्तान, यानी 3rd ईयर में बच्चे आए, ऑनर्स और फिर मास्टर्स का चक्कर था। तो उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 25-30% के करीब बंगालीज थे। ऑनर्स होना था कि 3 साल में ऑनर्स, फिर 1 साल में मास्टर्स, 4 वो करते कराते 5+ हो गए। सो मैं बंगालीज को जानता हूँ और अपनी औकात से भी वाकिफ हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेशियों के साथ खुद को कंपेयर करना, अगर वो दुरुस्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आखिरी बात मैं पीटीआई से करना चाह रहा हूं। और अगर कोई इमरान को कन्वे कर सके, किसी चीज को फाइनल नहीं कहते, याद रखें। इट इज नॉट द एंड टिल इट इज द एंड। आखिरी कुछ नहीं होता। रॉबर्ट ब्रूस से लेके शहाबुद्दीन गौरी तक फाइनल कुछ नहीं होता। ये लफ्ज मत इस्तेमाल करें। वो एक शेर मैं आपको सुनाता हूं। देख है दीदाए तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे, कतरा कतरा सुराख कर देता है पत्थर में भी। मसलन मैं हथौड़े से एक चीज तोड़ना चाह रहा हूं, मैंने 100 दफा पूरी ताकत से हथौड़ा मारा, वो नहीं टूटी। 101वीं दफा अगर टूट गई तो मैं जाहिल हूं अगर मैं ये समझूंगा कि इस चोट से टूटी है। नहीं, जो बज़ाहिर 100 चोटें बेकार गई थी, उनका भी उसमें रोल है। सो हतमी टर्म्स में पॉलिटिशियंस को तो बात नहीं करनी चाहिए। बाकी भारत जिनकी पार्टी हो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो उनका एक हमदर्द हूं। उसने उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं की। लॉर्ड क्लाइव जो वहां का रहने वाला जामपाल नहीं, वो तो अंग्रेज था, उसने इंश्योर किया कि उसके बारूद को नुकसान ना पहुंचे। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। सो मुझे लग रहा है कि ये दिन, ये वक्त का इंतखाब ठीक नहीं। बाकी पीटीआई जाने और अवाम जाने, इमरान जाने और अवाम जाने, बुनियादी तौर पे जो मुझे खदशा है वो ये है कि ऐसा ना हो कि मौसम ही इनके खिलाफ चला जाए। अब तक जो मूवमेंट्स हुई हैं, एक दूसरा फैक्टर है, उनमें वो दमखम नहीं था जो होना चाहिए था। उसकी वजह है कि इनके बहुत से लॉयलिस्ट, वफादार, जो बज़ाहिर वफादार हैं, अंदर क्या कर रहे हैं मुझे पता है। मेरी उनमें से ना किसी के साथ दोस्ती है ना दुश्मनी है, और मैं नाम भी नहीं ले रहा। इस वक्त भी सूरत हाल जो है ना, अच्छा, मौसम साजगार नहीं है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और इनके बंदे, यानी ऐलान इमरान खान की हमशीरा को कुछ बातें करनी पड़ी। कोई पार्टी ओहदेदार नहीं था। क्यों? ऐसे हालात में सिवाय 2-4 लोगों के, और वो भी खुशनसीबी से होते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। सो अपने ऑप्शंस को ओपन रखें। अगर ये आखिरी जंग की तैयारी है तो प्लीज इसको अभी आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन सोच समझ के करें। ये ना हो लोग चाहने के बावजूद आपके साथ ना चल सकें या खड़े ना हो सकें। तो मैं जो बात आपको अभी बता के हटाऊं, इसको आधा घंटा नहीं हुआ। हमारे घर का फ्रंट बहुत
लंबा है, मैं बेसमेंट से निकला हूं। वहां जो हालात हैं, मैं बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो नाकाबिले बयान है। ऊपर जब मैं आया हूं अपने ऑफिस में, यहां को काम हो रहा था इसलिए मैं बेसमेंट में चला गया था। मैं हैरान रह गया हूं अभी आधा घंटा पहले। कुछ मुलाजम जो शाम को वापस चले जाते हैं, मैंने उनको कहा ये 5 बजे का वक्त होगा, इस वक्त 6:10 है। 5 बजे करीब में आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में मुझे लग जलन हो रही थी। तो बहरहाल बाकी इन्होंने फैसला करना है। प्लीज इसको अभी आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन सोच समझ के करें। ये ना हो लोग चाहने के बावजूद आपके साथ ना चल सकें या खड़े ना हो सकें। तो मैं जो बात आपको अभी बता के हटाऊं, इसको आधा घंटा नहीं हुआ। हमारे घर का फ्रंट बहुत लंबा है, मैं बेसमेंट से निकला हूं। वहां जो हालात हैं, मैं बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो नाकाबिले बयान है। ऊपर जब मैं आया हूं अपने ऑफिस में, यहां को काम हो रहा था इसलिए मैं बेसमेंट में चला गया था। मैं हैरान रह गया हूं अभी आधा घंटा पहले। कुछ मुलाजम जो शाम को वापस चले जाते हैं, मैंने उनको कहा ये 5 बजे का वक्त होगा, इस वक्त 6:10 है। 5 बजे करीब में आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में मुझे लग जलन हो रही थी। तो बहरहाल बाकी इन्होंने फैसला करना है। प्लीज इसको अभी आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन सोच समझ के करें। ये ना हो लोग चाहने के बावजूद आपके साथ ना चल सकें या खड़े ना हो सकें। तो मैं जो बात आपको अभी बता के हटाऊं, इसको आधा घंटा नहीं हुआ। हमारे घर का फ्रंट बहुत लंबा है, मैं बेसमेंट से निकला हूं। वहां जो हालात हैं, मैं बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो नाकाबिले बयान है। ऊपर जब मैं आया हूं अपने ऑफिस में, यहां को काम हो रहा था इसलिए मैं बेसमेंट में चला गया था। मैं हैरान रह गया हूं अभी आधा घंटा पहले। कुछ मुलाजम जो शाम को वापस चले जाते हैं, मैंने उनको कहा ये 5 बजे का वक्त होगा, इस वक्त 6:10 है। 5 बजे करीब में आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में मुझे लग जलन हो रही थी। तो बहरहाल बाकी इन्होंने फैसला करना है। प्लीज इसको अभी आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन सोच समझ के करें। ये ना हो लोग चाहने के बावजूद आपके साथ ना चल सकें या खड़े ना हो सकें। तो मैं जो बात आपको अभी बता के हटाऊं, इसको आधा घंटा नहीं हुआ। हमारे घर का फ्रंट बहुत लंबा है, मैं बेसमेंट से निकला हूं। वहां जो हालात हैं, मैं बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो नाकाबिले बयान है। ऊपर जब मैं आया हूं अपने ऑफिस में, यहां को काम हो रहा था इसलिए मैं बेसमेंट में चला गया था। मैं हैरान रह गया हूं अभी आधा घंटा पहले। कुछ मुलाजम जो शाम को वापस चले जाते हैं, मैंने उनको कहा ये 5 बजे का वक्त होगा, इस वक्त 6:10 है। 5 बजे करीब में आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में मुझे लग जलन हो रही थी। तो बहरहाल बाकी इन्होंने फैसला करना है। प्लीज इसको अभी आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन सोच समझ के करें। ये ना हो लोग चाहने के बावजूद आपके साथ ना चल सकें या खड़े ना हो सकें। तो मैं जो बात आपको अभी बता के हटाऊं, इसको आधा घंटा नहीं हुआ। हमारे घर का फ्रंट बहुत लंबा है, मैं बेसमेंट से निकला हूं। वहां जो हालात हैं, मैं बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो नाकाबिले बयान है। ऊपर जब मैं आया हूं अपने ऑफिस में, यहां को काम हो रहा था इसलिए मैं बेसमेंट में चला गया था। मैं हैरान रह गया हूं अभी आधा घंटा पहले। कुछ मुलाजम जो शाम को वापस चले जाते हैं, मैंने उनको कहा ये 5 बजे का वक्त होगा, इस वक्त 6:10 है। 5 बजे करीब में आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में मुझे लग जलन हो रही थी। तो बहरहाल बाकी इन्होंने फैसला करना है।